समानायुधमोऽसि ॐ मनोर्जुतिरजुषतामज नमस्कार दोस्तों, मैं रिमझिम शर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। 100 साल पहले जो जोत जलाई थी हरिद्वार में, जो आज उदयपुर में कई दिनों से जो नगर भ्रमण हो रहा था उस रथ का, आज अमरका घाटा पर रथ आया है। और हमारे साथ के सारे सर, क्या कुछ खास है इस रथ के बारे में जो हमारी उदयपुर की जनता को जानना ज़रूरी है और उसके कैसे दर्शन कर सकते हैं, बताएं। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। भानु भटनागर नाम है और गायत्री परिवार से मैं जुड़ा हूँ। जी। गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने 1926 में, उनका जन्म 1912 में हुआ था। 14 साल की उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा तप कर लिया था। उनके जो गुरु थे सर्वेश्वरानंद, उन्होंने ये कहा कि आपको युग परिवर्तन करना है, यानी कि धर्म की और लोगों को इतना गायत्री मंत्र का उन्होंने जप करना प्रारंभ किया था। तो 1926 में उन्होंने एक अखंड ज्योत जलाई थी, उसको आज 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसी दिन से, जिस दिन से उन्होंने अपना ये जप तप स्टार्ट किया था, और बसंत पंचमी का दिन था 1926 का, तो उस समय वो हमारे गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस माना जाता है। तो दूसरा हमारा कारण हो गया कि आध्यात्मिक जन्म दिवस के 100 वर्ष पूरे होने जाते हैं। और तीसरा, वंदनीय माता भगवती जी जो है, उनका जो जन्म 1926 में हुआ था, उनकी भी जन्म शताब्दी 1926 में होने वाली। तो इस अखंड ज्योति का जो ये रहा कि वहाँ 100 सालों से जो हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि 40 साल में कोई भी ज्योति अगर मान लो रेगुलर कंटिन्यूएशन में अखंड रूप से जलती रहती है, तो उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ी दिव्यता आ जाती है। तो आप सोचें कि ये 3 गुना, यानी कि 100 साल के करीब जब होने आए, तो उसकी दिव्यता घर घर तक पहुंच सके, जन जन तक पहुंच सके, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। तो शांति कुंज हरिद्वार में कुछ कलश को उस ज्योति के सामने रख करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए उसको अनुप्राणित किया गया था। उसके अंदर वो प्राण भरे गए थे, वो दिव्यता उनमें भरी गई थी। और ये आज पूरे भारत में चल रहे हैं। उसमें से 7 रथ हमारे राजस्थान में आए थे। एक रथ हमारा जो 9 जिले हैं उदयपुर उपजोन, उसमें एक रथ था जो रथ 13 तारीख को हमारे उदयपुर में आया था। उदयपुर को हमने 10 भागों में विभक्त किया था। 10 भागों में विभक्त करने के बाद में 16 तारीख से ये एक भाग में बराबर चलता आ रहा था। आज उदयपुर शहर का भाग था और उसमें ये रथ घूमता हुआ यहाँ आया है। मुझे उसका स्वागत सत्कार करने का अवसर मिला। मेरे बहुत बड़े भाग्य हैं, मेरे गुरु ने मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया है। माँ गायत्री की मेरे पे बहुत बड़ी अनुकंपा रही है कि उस अनुकंपा के कारण मुझे यह अवसर मिला। आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ में, मेरा पूरा परिवार इसमें सम्मिलित हुआ है। उस परिवार के साथ में मैं माँ गायत्री की आराधना कर रहा हूँ। इससे बड़ा भाग्य मेरा और कोई नहीं है। सर, मुझे ये बताइए कि उदयपुर में काफ़ी दिनों से ये रथ घूम रहा है और कई जगहों को कवर भी किया है। अब कितने एरिया और बाकी है, और ये रथ का मतलब वापस विदाई कब होगी? ये एक्चुअली 9 जिलों के लिए जो ये आया हुआ है, ये तो अभी पूरा साल भर चलेगा। उदयपुर का जो क्षेत्र है, जिसको उदयपुर जिला हम बोल रहे हैं, उसके अंदर जो पास की जो तहसीलें हमारी है, उसमें ये रहेगा 10 मई तक। अभी 28 तारीख को ये जैसे कुराबड़ वाले क्षेत्र में निकल जाएगा। उसके बाद में आपका ये मावली, वल्लभनगर, आपका बड़गांव, ये सब करते हुए उसके बाद में आपका गोविंदा, झाड़ोल, ठीक है, ये सारा कवर करते हुए 10 मई को यह उसके बाद में सलूम्बर जिले में प्रवेश करेगा। सलूम्बर के बाद में डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़। इस तरीके से ये कारण ये रहा है कि इस कलश को, जो उसके अंदर जो शक्ति है, वो हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर व्यक्ति धर्म पे चलने का बात सीखे, अपने आप को धर्मपरायण करने लगे, अपने आप में सनातन धर्म का उसके प्रति वो जो है वो सम्मान रखने लगे।
और हमारा ये सनातन धर्म बढ़ता रहे और हमारा ये भारत जो है वो पुनः विश्व गुरु बने, ऐसी हम सभी कामना करते हुए जन जन के अंदर बहुत अच्छे भाव रहें, परमार्थ के भाव रहें, वो एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार अपना तौर रखें और गुरुदेव ने जो नियम बनाए हैं, गुरुदेव ने जो रास्ता बताया है उस पर हम सभी चलते रहें। माँ गायत्री के शरण में जाएं और हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो। तो दोस्तों जो रथ यहाँ उदयपुर में निकल रहा है उसमें मातृ शक्ति की भी बहुत अहम भूमिका रहती है। मातृ शक्ति को सबसे आगे रखा जाता है रथ में। हमारे साथ में मैम है दुर्गा जी नाम है इनका, और दुर्गा जी जोशी, क्या अनुभव होता है जब रथ के साथ में चलते हैं? रथ के साथ में चलने दुर्गा जोशी पिछले 35 साल से जुड़ी हुई हूँ, और इसमें जुड़ने के बाद में जो हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, और जो ये कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों को जब हम करते हैं तो हम उस ऊर्जा से इतने ओतप्रोत हो जाते हैं, यानी एक बैटरी रिचार्ज हो जाती है हमारी। जिसको पावर हाउस में प्लग लगा देते ना तो बैटरी रिचार्ज होती है, उसी प्रकार हम जब इससे जुड़ के कोई कार्य करते हैं अपने गुरु का कार्य, तो उससे हमारा मनोबल आत्मबल सब मजबूत होता है और हम दुगुने जोश के साथ में इस गुरु कार्य को आगे और की ओर लेकर चलते हैं। इसमें हमारी सभी बहनें हैं, कोई भी यूँ नहीं कि बिना घर गृहस्थी की, सब गृहस्थी वाली, अपने बच्चों वाली, पति वाली है, सब अपना घर गृहस्थी का करके और गुरु के कार्य के लिए अपना समय देते हैं। एक कोई संदेश जो मातृशक्ति को देना चाहेंगे? मैं मातृशक्ति को यही संदेश देना चाहूँगी कि गृहस्थ तो हमारा जीवन भर चलता है, शुरू से लेकर एंड तक रहेगा, लेकिन उस गृहस्थ के समय में से कुछ समय हम अपने स्व कल्याण के लिए निकालें ताकि हमारी बहनें आगे निकले। हमारे गुरुदेव ने तो यही कहा है कि यानी नर नारी दोनों एक समान है, तो औरत को भी उतना ही सम्मान दिया है जितना पुरुष का है। तो गुरुदेव ने दोनों को सम लेवल में रखा है और मेरा तो यही मानना है और मैं सभी बहनों से यही निवेदन करूँगी कि अपने घर कार्य से, अपने परिवार से भी समय निकाल के और इस देवी कार्य के लिए अपना समय जरूर निकालना चाहिए ताकि हम अपना कल्याण कर सकें, स्वयं का कल्याण, और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। हमसे कोई दूसरा जुड़े तो वो प्रेरणा लेके जाए कि वो दीदी हमारी इतना अच्छा कार्य करी तो हम भी करें, तो हमें प्रेरणा का स्रोत बनना हमारी बहनों के लिए यही संदेश है। तो दोस्तों उदयपुर के सूरजपुर के अमल का कांटा पर अभी यह रथ है और कुछ ही देर में गायत्री शक्तिपीठ जो कि सर्व ऋतु विलास में है वहाँ पर ये रथ पहुँचेगा। आप भी अपने परिवार के साथ में इस दिव्य कलश ज्योति के दर्शन कर सकते हैं और अपने कष्टों से निवारण कर सकते हैं। मैं रिमझिम शर्मा आर न्यूज़ के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ में पद्मा जी व्यास है जो कि विस्तृत रूप से और गायत्री परिवार के बारे में हमें बताएंगे और जो कलश उदयपुर में इस वक्त मौजूद है उसके बारे में बताएंगे। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि गुरुदेव ने 100 साल पहले जो जला था अपनी कठोर तपस्या की, उसको आज 100 साल जो कलश जा रहे हैं ऊर्जा इसके साथ जगह भविष्यवाणी ऐसा संयोग भारत आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। कोई इस जो लाइन में आ चुके आध्यात्मिक की लाइन में और वो जो है अभी भी भटक रहे हैं, उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता है कि क्या करना है उन्हें आगे जीवन में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए तो यही संदेश है कि हमारे गुरुदेव के साहित्य पढ़े, हमारे गुरुदेव ने क्रिया के विचारों को फैलाएं, उनका जीवन भी सफल होगा, हमारा देश करेगा आगे। तो दोस्तों काफ़ी जो अच्छी बात है मैम ने हमारे साथ साझा करी और आप अभी यहाँ पर उदयपुर में ही यह कलश मौजूद है, आप भी अपने परिवार के साथ में इसके दर्शन ले सकते हैं और उदयपुर में जो गायत्री शक्तिपीठ है सर्व ऋतु विलास में वो अभी वहीं पर ये कलश वहाँ पर पहुँचेगा। मैं रिमझिम शर्मा आर न्यूज़ के लिए धन्यवाद।